सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनिजन साधुआ संतों सरस दीन। सतगुरु साहिब संत सब दंडवतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए किनको पूर्व। कबीर सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार। जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचातान। उनसे कभू नहीं छूटता फिरता चारों खाने। कबीर चार खानी में भरमता कबहू न लगता पार। सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। जय जय सतगुरु मेरे की जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो सतलोक के डेरे। निर्विकार निर्भय तू ही और सकल वैमान। जी साधो और सकल वैमान। सब पर तेरी साहिबी सब पर तेरी साहिबी। तुझ पर साहिब ना निर्विकार निर्भय। परमपिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की असीम श्रद्धा से बच्चों आपको अमर कथा सच्चा ज्ञान सुनने को मिल रहा है। आपकी किस्मत परमाने अलग लेखनी से लिखी है, अलग आपका अकाउंट है जिस पर काल का कोई अधिकार नहीं है। बच्चों, परमात्मा का एक एक शब्द अपने को सत्य मानना होता है। या तो भक्ति पर लगो मत भोगो कष्ट। भक्ति पर लग के भी और भक्ति मार्ग में अविश्वास होता है तो वो प्राणी सफल नहीं होता। जैसे दास को पहले शुरुआत में परमात्मा की चाह खूब थी और ये सुना करते थे द्रौपदी का चीर मिट गया, नरसिंह दास भगत की कुंडी भगवान ने ली। तो इस तरह की बातें आत्मा मानती थी भगवान कुछ भी कर सकता है, पर कोई कह देता था नहीं ऐसा नहीं हुआ करता है। तो वैसे भगवान की आस्था बनाने के लिए कह रखा है ऐसा नहीं हो सकता।
तो मन ये भी मान लेता था कि ऐसा ना होगा, पर भगवान तो है। केवल इतना मानकर भक्ति कर रहे थे, दीक्षा भी ले ली थी। और फिर परमात्मा ने ऐसा अजब गजब किया, वो सारी शंका मिटा दी। लोहे की जाड़ी को 1 फुट से ज्यादा बढ़ा दिया, और दोनों को बढ़ा दिया, एक को नहीं। तो बच्चों, विश्वास बहुत जरूरी है। जैसे आपको उदाहरण दिया जाता है सत्संग के माध्यम से। एक गांव के बाहर दो साधक साधना कर रहे थे। एक 40 साल से बैठा था, आयु 60 के आसपास हो चुकी थी। दूसरा 4 वर्ष से साधना करने लगा था, वो भी घर त्याग कर बाहर आश्रम बना रखा था। तो बच्चों, वैसे तो साधना दोनों की ही शास्त्र विरुद्ध थी। पिछले संस्कार से प्रेरणा इतनी प्रबल हो जाती है कि आत्मा भगवान की तरफ तड़प जाती है, उसको खोज के लिए निकल पड़ती है, और जैसा कोई मार्गदर्शन मिलता है उसी अनुसार अपना सारा जीवन कुर्बान कर देती है। उससे उसको कुछ तप मिल जाता है, बन जाता है, और कुछ सिद्धियां आनी शुरू हो जाती हैं। उससे उसका वह बोलबाला हो जाता है। फिर उसकी मृत्यु के बाद वह एक यादगार बना दी जाती है। वो नरभाग, आप तो नरक में गया, आने वाले उस गांव की कई पीढ़ियों को भी नरक भेजने का सामान तैयार कर गया। आने वाली पीढ़ियां उसी पर मत्था टेक टेक के उस कब्र पे, उसकी मूर्ति पे, और अपनी मनोकामना पूर्ण करवाती हैं। होता किसी का कुछ नहीं, पर वह भावना बन जाए, एकाधिका वैसे सूत बैठ जाए, दाव लग जाए, स्वाभाविक। जो भक्ति ना करते उनका भी हो जाता है, वो तो उसका संसार होता। और वो नियमित उसका कर देते थे, हम भी ऐसे ही थे। अब बताना चाहता दास, फिर भी विश्वास बहुत काम करता है। भगवान उसके नंबर देता है अलग से, तो उसकी भक्ति में आस्था अगले जन्म में भी बनी रहती है इस तरह की क्रियाओं से। जो आस्तिक और नास्तिक दोनों क्रिया करता है, वो घर का रहता ना घाट का। एक देवदूत आया करता था ऊपर से, विष्णु जी के लोक से, और वो आकर के उन दोनों भक्तों से काफी देर तक चर्चा परमात्मा की करता था। प्रश्न करते रहते थे, भगवान ठीक है, वहां की व्यवस्था कैसी है। तो वो दोनों, ये देवदूत दोनों भक्तों के पास घंटों बैठ कर जाया करता था। देवदूत से भगवान ने पूछा भी, विष्णु ने, कहा जाता है ये ऐसे ऐसे आपके भगत हैं, बहुत गजब के, कुर्बान हाथ के लिए तो उस गांव में, और मैं वहां बैठ रहता हूँ कुछ देर जाके, आपके ऊपर तो कुर्बान है। तो भगवान बोले, विष्णु जी बोले, मैं भगत तो एक है, एक तो वैसे टाइम पास करे। देवदूत बोला, जी वो होगा जो 40 साल से आपके लिए कुर्बान अगर छोड़ के आया हो। तो भगवान बोले, ना, दूसरा, जो 4 साल से बैठा है वो भगत है। उसको मुझ पर विश्वास है और बड़े पर को विश्वास नहीं है। ये बात उस देवदूत का गले नहीं उतरा, ये तो हो ही नहीं सकता। तो भगवान ने समझ लिया कि देवदूत की विश्वास नहीं मेरी बात पे। तो विष्णु जी बोले, भाई एक काम करना देवदूत, आज तू लेट जाना समय से, दोस्त जिस समय जाता है, और फिर वो पूछेंगे कारण लेट होने का, उनको फिर ऐसे बताना कि आज भगवान ने समय दे रखा था कि दोपहर को सुई की नोक में से, जिसमें धागा डर, सुई के नक्के में के सुराख में हाथी निकाल लेगा भगवान, और कहना कि मैं उसको देखने के लिए रुक गया। और भगवान ने हाथी उस सुई के नक्के में के निकाल दिया। वो इसी तरह की क्या, देवदूत पहले उसके पास गया, बड़े के पास, क्योंकि उसको भरम था। तो विष्णु जी ने कहा था, फिर ये देखना वो कौन क्या प्रक्रिया करता है, तुझे स्वयं फैसला हो जाएगा भगत कौन है। देवदूत उस बड़े के पास गया,
उसने भी ये जाते कारण पूछा कि क्या बात, देवता से लेट हो गए, आपकी बहुत इंतजार थी और आपके साथ बैठकर भगवान की चर्चा करते थे, अच्छा समय व्यतीत होता था। क्या बात होगी, क्या कारण हो गया, लेट हो आप आज? देवदूत ने वही बताया कि आज दोपहर को भगवान ने एक लीला करनी थी, वो देख कर आया। तो भगत बोला, क्या लीला की? कि कमाल कर दिया भाई, हद कर दी। भगवान ने एक हाथी को सुई के नक्के में निकाल दिया। इसको देख कर आया मैं, इसको देखने के लिए रुका था। भगत बोला, 40 साल वाला देवदूत, देवता, इसी झूठ बोल, किसी का जत जा, ये कभी हो सकता है? सुई के नक्के में का हाथी निकल जा, क्यों झूठ बोल रहा है? देवता होकर ऐसी बात कर रहा था। तो उस देव की होश उठ गया और उसके सारे अनुभव फेल हो गया। तो भगवान ठीक है, कहते हो तो कति डांगर है। जब इसको इतना विश्वास नहीं, भगवान कुछ नहीं कर सकता, तेरे जैसा घसियारा है, फिर भक्ति क्यों कर रहा है? देवदूत उठ कर चल पड़ा। फिर वो 4 साल वाले के पास गया। उसने सोचा, यूं तो मारा धमका दे मेरे को, गुस्से होएगा, इसको तो ज्ञान ही कुछ नहीं होगा अभी तक। उस 4 साल वाले ने भी, भगत ने पूछा, देवदूत कभी लेट हो गए, आपके आने की बड़ी इंतजार रहती थी, आज तो सोच लिया था शायद नहीं आएंगे, क्या काम हो गया ऐसा कोई, हमें भी बताओ। देवदूत बोला, भाई ये बताऊं, झूठ में कह नहीं सकता और सच्ची की शिकायत गला उतरती नहीं। भगत बोला, बताओ तो सही क्या बात है? क्या दोपहर को भगवान ने एक लीला करनी थी, मैं उसको देखने के लिए रुक गया। क्या लीला थी? देवदूत बोला, सुई के नक्के में क्या भगवान ने हाथी निकालना था। भगत बोला, फिर क्या हो गया? कि वो निकाल दिया, कमाल कर दिया। बोला, बस भगवान ने निकाल दे, सारी पृथ्वी ने, धरती ने सुई के नक्के में गया, आप हाथी में आश्चर्य कर रहे हो? तो देवदूत ने सीने से लगा दिया उस बालक को। मैं बोला, धन्य तेरे माता पिता जिससे जन्म हुआ। भक्ति कर विश्वास नहीं, तो खाक भक्ति है वो। कह कबीर सुनो विषा दो, मैं तो हूँ विश्वास में। तो अपने परमात्मा की विज्ञा पे अविश्वास नहीं होना चाहिए। और ये धीरे धीरे आपके साथ भी परमात्मा ऐसी लीला करते रहेंगे और कर भी दी होगी। और ना भी हो तो इतने सारे प्रमाण दिए जाते हैं, विश्वास कर लेना, परमात्मा की भक्ति से दूर ना होना। बच्चों, आपको अजब गजब का ज्ञान दास बता रहा है, जो संत गरीबदास जी ने परमात्मा से प्राप्त हुआ। और ऐसा निर्णायक ज्ञान है, इसका रिजल्ट इस पूरी कथा का फिर बाद में आपको बहुत अच्छा निष्कर्ष मिलेगा। पार्वती जी शिव की पत्नी और 108 बार मर चुकी थी। 109वें जन्म में भी उसने शिव जी को ही पति बनाया। ये संस्कार था उनका। नारद मुनि ने एक दिन आके पार्वती जी को समझाया कि हे माता, भगवान शंकर जी के पास एक ऐसा मंत्र है जो आपको बता देना, उस नाम के जाप से आप अमर हो जाओगे। अन्यथा आप 108 बार मर चुके हो, और वो भगवान उसकी प्रमाण के लिए आपके शरों की खोपड़ी की माला बना रखी है। 108 है, गिन दिए। पार्वती जी बोली, भाई नारद बिल्कुल सही है, 108 है। मैं पूछती हूँ ये किसके के यू क्या है, तो वो टाल मटोल कर जाते हैं। तो हे माता, आपका जन्म मरण मिट जाएगा। तो वो बोली, भाई ये मेरे बात समझ में नहीं आती कि शिव महाराज जी मेरे से कुछ नहीं छुपाते, और इसने ये कैसे छुपा रखा मंत्र मेरे से, मेरे से बहुत प्यार करते हैं।
और बताते हैं तेरी मृत्यु के बाद मैं बहुत रोता था। तो नारद जी ने कहा, माता अभी तक आप उनको पति मानती हो, जिस दिन परमात्मा रूप देखोगी और उनको एक गुरु रूप में नम्र भाव से प्रश्न करोगी, कति अति नम्र होकर, तब ये गुप्त मंत्र आपको बताएगा। ये मंत्र शिव जी ने किसी को नहीं दिया आज तक, क्योंकि ऐसा किसी का लक है नहीं, ऐसा भाव किसी का है नहीं। तो आपको वो भाव बनाना पड़ेगा जिससे वो आपको ये अमर मंत्र दे दे। नारद कह के चला गया, पार्वती को बेचैनी होगी माता जी को। शिव जी जब घर आए और दिनों तो वो दूसरे ढंग से बात करा करती, क्योंकि पत्नी बराबर का हकदार होती है, हिस्सेदार होती है। उस दिन चरणों में लेट गई, दंडोत प्रणाम किया और चरण पकड़ के रोने लगी और कहने लगी, हे भगवान, मुझसे ऐसी कौन सी गलती बन गई कि आपने मेरे से वो अनमोल मंत्र छुपा रखा है। हे भगवान, मैं 108 बार मरी, क्या आप दुखी नहीं हुए होगे? मुझे वो नाम बता दे जिससे मेरा जन्म मरण मिट जाए। अब शिव जी उसके मुंह की तरफ देख रहा है, पार्वती की सारी आओ भाव को समझ रहा है। कहने लगा, पार्वती आज तेरे को कौन सा भगवान आत्मा मिल गया जिसने तेरी बुद्धि बदल दी? ये तेरी बुद्धि का ज्ञान नहीं है, तेरे को तो मैं जानता हूँ। ये बात तेरे मन में भी नहीं आती थी। मैंने कोशिश भी की, भक्ति किया करो, आप कह देती थी आप भगवान हो, मुझे क्या जरूरत है, मैं भगवान के साथ हूँ, मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ। तब पार्वती जी ने बताया कि नारद जी आए थे, उन्होंने मुझे ये सब बताया। तो भगवान शंकर बोले, पार्वती सुन ले, जितनी बार तू मरी मेरा पागल जैसा हाल हो जाया करता था। एक बार तो राजा दक्ष के यज्ञ में जलकर मरी, तेरे अस्थि पिंजर को उठाए मैं 10,000 वर्ष तक घूमता रहा था, तो आप कंधे पर रख के और पार्वती पार्वती करता हूँ। तो एक सुदर्शन चक्कर आया, उसने काट के तेरे टुकड़े कर दिए शरीर के। जब मैं ठगा सा रह गया, मेरे हाथ कुछ नहीं बचा, फिर तेरा जन्म हो गया, शादी फिर होगी, वह भूल पड़ी। ये मंत्र ऐसा अजब गजब है, ये आम व्यक्ति को नहीं बताया जा सकता। भगवान शंकर जी ने कहा कि अब तेरी आत्मा सच्चे दिल से डिमांड कर रही है, अब मैं तुझे यू नाम दूंगा। गरीबदास जी बताते हैं कि जैसे सीप एक जानवर होता है, शंखलासा जैसे एक शंख होते हैं, इस टाइप के मजबूत शरीर का, और उसको सीप बोलते हैं, सीप। वह सीप जो है, गर्मी हो जाती है जब उसको अंदर पानी की डिमांड होती है, मोती बनाने के लिए उसमें प्रेरणा होती है, जैसे पशु में गर्भ धारने की होती है। उस समय सीप समुद्र के ऊपर आ जाती है, ऊपर बादल गरज रहे होते हैं, यदि उसका मुख खुला हो और बारिश की एक बूंद भी उसके मुख में चली जा, तो उससे मोती बनना शुरू हो जाता है। उस बूंद को लेकर शिप वापस समुद्र में गोता लगा जाती है, उसमें मोती बन जाता है। और यदि सीप का वो मुंह बंद हो तो सारा सामान बरस जाए उसके ऊपर, मोती नहीं बने। तो पार्वती को समझाया कि अब तेरी सीप का आत्मा का मुंह खुल चुका है, अब मैं यू नाम दूंगा, असर करेगा। और पहले तेरी सीप आत्मा का मुंह बंद था, इसलिए ये उन्मोद मंत्र ऐसे व्यर्थ नहीं कर सकता था। फिर कहा कि चलो, सुबह सुबह एकांत स्थान पर पहुंच गए। वहां एक सूखा वृक्ष था, पत्ते भी नहीं थे, उसके नीचे बैठ गए और बच्चों वहां पर दोनों हाथों की ताली बजाई, तो आसपास के पक्षी उड़कर भाज गए, इतना शोर हुआ।
और जो अंडे थे वो बच्चे बढ़ के उड़ गए। उसी वृक्ष की खोगड़ में एक खोखले स्थान पर तोते के अंडे थे। वो जो अंडे थे, उस स्वस्थ अंडे तो बच्चे बढ़ के उड़ गए। अस्वस्थ था एक अंडा, कति खराब हो गया था, गंदा हो गया था, वो वहीं रह गया। भगवान शंकर को पता नहीं था कि इसमें कोई तोते के बच्चे भी हैं, अंडे भी हैं। उनको मालूम था कि अंडे भी होंगे तो बच्चे बनकर जा चुके होंगे। अब बच्चों, बहुत सी कहानी इस एक ही कथा से आपको समझ में आएगी। जैसे ये क्या करते हैं, भक्ति ना करके मृत्यु के प्राप्त हो जाते हैं, फिर क्या करते हो, अस्थियों को उठाते हैं, जड़ी हुई हड्डियों को, उनको उठाकर गंगा में बहा के आते हैं। उनका उद्देश्य तो ये होता है कि इसको इतने गहरे पानी में डाल दे कि जो व्यक्ति मर जाता है, स्त्री या पुरुष, जब वो प्रेत बन जाता है तो अपने घर आता है। घर में वो अपने बॉडी को खोजता है, फिर वो जाता है शमशान घाट पे। उसको एहसास होता है कि ये ताजा ताजा जो फूके गए हैं, ये तेरी हड्डी है। उन हड्डियों को अपनी मान कर उनके चिपक जाता है भूत। और फिर कभी घर और कभी उन हड्डियों के पास वहां चक्कर काटता रहता है और परिवार वालों को तंग करता है। तो क्या कर, इसीलिए उसको उन हड्डियों समेत उठाकर उसने इसी जगह डाल दे हैं, उसको भेदा नहीं लगता और वो भटक भटक के चला जाता है। तो बच्चों, अब हमने न तो ये क्रिया करनी क्योंकि हम भूत बनाए को नहीं, हमारी सच्ची भक्ति है और उससे कोई समाधान नहीं हो जाता। तो इसी प्रकार तो दास बताना चाहता है कि मरने के बाद भी उन हड्डियों को भी वो जीव अपना मान रहा था कि मेरी है, उनके चिपक जाता है। इसी प्रकार जो गंदा अंडा हो गया था, वो आत्मा उसका चिपकी हुई थी कि मेरा है। हालांकि वो कति खत्म हो चुका था, कुछ दिनों में उसकी वो सूख जाता, खत्म हो जाता, फिर वो उसको छोड़कर चलती। तो वो आत्मा उसके साथ चिपकी हुई थी। उधर से पार्वती जी को कथा सुनाना शुरू कर दिया, अमर कथा सुनाई। क्योंकि गरीबदास जी कहते हैं, कबीर साहब ने बताया, हम बैरागी ब्रह्मपद सन्यासी महादेव, सोहम मंत्र दिया शिव जी को, वो करे हमारी सेव। तो कबीर साहब ने इन सब को यो अमर ज्ञान सुनाया था, सतलोक वाला, सृष्टि रचना सब सुनाई। भगवान ऐसा है, भगवान ऊपर है, भगवान ऐसा है, वो सबका मालिक है। जब तो मान ली, प्रथम नाम एक ले लिया, किसी को ओम दे दिया, किसी को सोम दे दिया, किसी को श्रीयम हरियम दे दिया, किसी को किलियम। इस तरह इनको अपना बनाया परमात्मा ने। और फिर सोचा था कि दोबारा मैं आऊंगा, अगर इनकी बुद्धि काम करेगी, इनकी आस्था ठीक रही, तो फिर नए सिरे तो मंत्र पहला दूंगा। जब दूसरी बार परमात्मा गए तो इन सब की बुद्धि काल ने फेर दी। इन्होंने सुनी भी नहीं कबीर साहब की बात। तो कबीर साहब वापस आ गए। अब वो ज्ञान शिव जी को था, पार्वती को बताया और मंत्र दिया उसको। अब बच्चों, 5 नाम शिव जी को बताए थे, लेकिन शिव जी विशेषकर एक सोहम मंत्र ही जाप करता है। ये चक्कर ये है कि जो गुरु बताते हैं हम उस पर ना रुक करके फिर मनमुखी जरूर करते हैं कोई कोई। और परमात्मा जी ने, कबीर साहब ने शिव जी को सब कमलों का भेद बताया था। ये योगी था, इससे तो एक कमल भी नहीं सुलझा था, एक भी, और अभी तक नहीं सुलझा है, लेकिन ज्ञान सारा बता दिया था। तो पार्वती को सुनाया जा रहा था ज्ञान, पार्वती यश करती जा रही थी, देखो ये मूल कमल है, आगे चलो स्वाद चक्र है, फिर नाभि कमल है, हृदय कमल है, उसमें ऐसे ऐसे देवता हैं, कंठ कमल में ऐसा है, त्रिकुटी कमल तक पहुंचा दिया बस। पार्वती जी ध्यान मग्न होगी, उसको नींद आ गई, बोलना बंद कर दिया। उधर से वो पक्षी इस कथा को सुनने से वो अंडा स्वस्थ हो गया तोते का, और ओंकार्य बुलंद आ गया। शिव जी ने देखा, आवाज और तरह की आई, पार्वती
तो सो रही है, लटके ले रही है बैठी बैठी। आवाज कहाँ से आई? उसने देखा एक पक्षी उस वृक्ष की खोगड़ में, उथोथे स्थान में नजर पड़ा। पक्षी उड़ कर भाग लिया। शिवजी उसके पीछे चल पड़े कि इसने मेरा ज्ञान चुरा लिया। आकाश में उड़ गया, उड़ के पीछे हो लिया। ये तोते वाला जीव परमात्मा की अमर कथा सुनता है, उसमें भी शक्ति सिद्धि आ गई थी। और ये ज्ञान जो है पूरे पहुंचे हुए संत से, सिद्धि युक्त और अधिकारी से सुनने से ज्यादा असर करता है। भगवान शिव तीन लोक के प्रधान है, इनमें आध्यात्मिक शक्ति है। वो साथ मिलकर उसकी आध्यात्मिक शक्ति के साथ वो वाणी परमात्मा अमर कथा उसके भी बॉडी में गई, उसमें सिद्धि आ गई। मोक्ष तो बहुत दूर की बातें हैं, ये तो लंबा चैप्टर है, लंबी कहानी है। लेकिन सब थोड़ा थोड़ा हिंट आपको देना पड़ता है, कहीं कभी कोई मिसगाइड ना करते। सिद्धियों कहते ये अष्ट सिद्धि नौ निधि के भरे पड़े हैं शिव जी, और इनके वचन से भी सिद्धि आ जाती है, किसी को ये कह दे तो। लेकिन सिद्धियां ने के चाटा, ये मोक्ष तो ना हुआ है। भाव कहने का ये है कि वो तोते वाला प्राणी वेद व्यास के आश्रम में पहुंच गया, उड़ता उड़ता पीछे पीछे शिव जी। वहां शरीर छोड़ गए, और व्यास की पत्नी ने जमाई ली थी, उसके द्वारा सांस के द्वारा वो सूक्ष्म जीव अंदर चला गया। और जब गर्भ धारण का समय आया तो उनके गर्भ में स्थान लिया, उस बच्चे के शरीर में प्रवेश हो गया, 12 वर्ष तक वहीं रहा। आगे कथा इसमें आगे आएगी, वो बताऊंगा। अब ये वाणी सुनाऊंगा जो आसानी से आपका समझ में आएगी। मोक्ष मुक्ति का लख्यान बेवा, ब्रह्म में पुत्र व्यास सुखदेवा। सतगुर मेरा महादेव पंका, 84 की मिटी न शंका। के महादेव जैसे भी उनको मिले, फिर भी 84 लाख योनियों का चक्कर उसका मिटा नहीं। 78 जन्म गौरी भरमाई, शिव को रुणमाला गले लाई। अर्ध शरीरी देवी गौरा, जिनका थीर बयानी मोरा। 108 जन्म पार्वती जन्मती मरती रही, और शिव जी ने उसके सिर की माला, सिर के रुंड खोपड़ियां माला बनाकर गले में डाल रखी थी। अर्ध शरीरी देवी गौरा, जिनका थीर भया नहीं भौरा। अर्धंगनी थी शिव की पार्वती, और उसका भी मोक्ष नहीं हुआ। नारद मुनि उपदेश बखाना, गिरजा सुनो मोक्ष पद ज्ञाना। सुन हे देवी गौरा माई, 68 तीर्थ पर भी नाई। पिंड प्रदान किए कह बारा, खुला नहीं मुक्ति का द्वारा। जब पिंड प्रदान कहते हैं ना, पिंड प्रदान करने से भूत जुनी जा छूटे थे, पिंड प्रदान करंत गरीबदास जिंदा कह नहीं मिला भगवंत। जैसे पार्वती भूत पड़ गई, पिंड प्रदान कर दिए, भूत जुनी छूट गई, और फिर पता नहीं किस दुनिया में चला जाता प्राणी। इसके संस्कार अच्छे थे, ये फिर मनुष्य जीवन, लड़की का जन्म हुआ, शिव जी के ब्याही गई। ये पिछले जन्म जन्मांतर की शक्ति भक्ति के कारण मनुष्य जीवन ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन मोक्ष न होने से फिर 84 लाख योनियों में जाना था। इस पार्वती ने भी आगे भी जाएगी। शिव जी भी मरेगा, पार्वती भी मरेगी, और फिर ये 84 लाख योनियों में जाएंगे। कहते हैं चंद सूरज की आयु लग, जो जीव का रह शरीर। सतगुर से बैठा नहीं तो अंत कीर का कीर। अगर चांद सूरज की आयु तक भी जीव का शरीर रहे और पूरा सतगुरु मिला नहीं, तो अंत में कीड़े मकोड़े बनेगा। अब नारद जी बता रहे पार्वती जी को, सुन हे देवी गौरा माई, 68 तीर्थ पर भी नाई। पिंड प्रदान किए कह बारा, खुला नहीं मुक्ति का द्वार। सारे कर्म कांड कर लिए तेरे मृत्यु के बाद, तेरा फिर भी मोक्ष नहीं हुआ, फिर जन्म हुआ। रुंडमाला शिव के गले माही, सो देवी तुम जानो माही। ग्रीव रुंडमाला शिव के गले, गेजा के सब शीश। भक्ति दुराई देव को ना परसा जगदीश।
तुमरा देवी रूप विशाला, शिव तो पैर रहे रुंगमाला, भौतक पर लहो हो जाई, लंबी उम्र शिव कलिमाई। दीर्घायु शिव है अनुरागी, तुम देवी गौरी दिल त्यागी। मूल मंत्र ने नाम सुनाया, ताते कल्प हुए तेरी काया। महादेव देवनपति देवा, जाकी करी न गौरी सेवा, कर बंधन कर शीश नवाओ, तन मन अर्पो शीश चढ़ाओ। शिव है मोक्ष मुक्ति के दाता, तो से भेद कहूं गौरी माता। चरण गहो चिंतामणि केरा, ताते प्राण अभय हो तेरा। कमल रूप देवी दिल की न्या, नारद मुनि उपदेशी चीन्या। जब आए शिव मंदिर अवधूता, देवी चरण लिए शत्रुपा। अब कहते नारद के कहने से पार्वती जी ने, गौरी देवी ने कतिक पाक साफ दिल कर लिया, कमल की तरह। कमल के ऊपर कोई मैल नहीं होता, ना कोई धूल टिकती है, ना जल टिकता है, ना कोई कीचड़ टिकता है। तो ऐसा साफ दिल किया। और जब शिवजी घर पर आए, उनके चरणों में चरण लिए शत्रुपा, सच्चे भाव से चरण लिए। चरण पकड़ रोवत है बाला, मोरे शीस किए रूपमाला। मोसे भक्ति दुराई देवा, न जाने नी तुम्हारी सेवा। मोसे भक्ति दुराई स्वामी, हमसे भेद कहो निज दामी। मैं अबला हूं बाला बोली, पार निभाओ हमारी डोली। कति चरण पकड़ के कहने लगी, मैं तो बोली बोली सी लड़की हूं, और मेरा बेड़ा पार करो। बच्चों, ये सारी कहानी आपको मौखिक सुना दी। इन वाणियों में सारा इसी का निष्कर्ष है। अब क्या बताते हैं, गृह मूल मंत्र महबूब का एक सुनाओ मोही। पार्वती जी कहती है शिव जी को कि उस परमात्मा का समर्थ शक्ति का जो मूल मंत्र है वो मुझे बता दो। अब इन मूल मंत्र का पता नहीं, जिस भी नाम को ये गुप्त रखते हैं, जो विशेष नाम इनके पास है, उसी को मूल मंत्र मांग रहे थे। गृह मूल मंत्र महबूब का ए सुनाओ मोही, युगन युगन के पातक कटे, छूटे तें दिल द्रोही। पूर्व जन्म की कथा सुनाओ, मूल मंत्र हमें शिव गोराओ। भूल रही भवसागर हमी, मोक्ष मुक्ति के दाता तुम ही। शिव बोले सुन देवी बाता, को उपदेशी मिला विदाता। ये तो ना ही ज्ञान तुम्हारा, हम सो भेद कहो परवार। कि आज जैसे तू बोल रही है कि तेरी बुद्धि की बात नहीं, तुझे कौन ऐसा भगवान आत्मा मिल गया जिसने तेरा मन फेर किया। गिरजा कह सुनो शिव स्वामी, तारण तर आदि घरनामी। नारद मुनि उपदेश समोदम, दीन ज्ञान ध्यान परमोदम। शिव समर्थ बोले हैं जब ही, गौरी ज्ञान सुनाया तब ही। कोटि कल्प प्रलय युग बीती, ज्ञान ध्यान सब ही परचिति। तुमरा मन नारद मुनि फेरा, सुनो ज्ञान तुम गौरी मेरा। बनखंड चलो गौरी दीवानी, पंछी सुने न हमारी बानी। ऐसे स्थान पर चलो पक्षी भी कोई हमारी बात ना सुन सके। जब शिवकर से लाई तारी, उड़ गए पंछी नर और नारी। जहां एक सूखा तरवर ताक्या, वहां पर एक सूखा वृक्ष देखा। शिव को आसन तहां वहां रखा, उसके नीचे अपना आसन लगा दिया, पार्वती को साथ बैठा दिया। जहां एक गंदा अंडा तिसमाही, तिस जाने तय समर्थ साई। योग असंख्य कल्प बरमाया, पूर्व जन्म कोई पिछला आया। अब तुम सुनो गौरी मेरा ज्ञाना, आसन मुख कर कोटिसाना। आसन पदम लगाओ गौरा, मेर दंड सुधा कर भोगा। गरीब आसन पदम लगाए कर, भंवर चुड़ाओ सुन। अनहद नादू बाजही, जहां लगाओ तुम। और क्या बताते हैं कि उस वृक्ष की खोगड़ में गंदा अंडा पड़ा था, और उस गंदे अंडे वाले जीव के असंग जन्म 84 लाख योनियों में हो चुके थे। यहां से उसके भाग जागे, और तो पक्षी बन के उड़ गए, वो पक्षी बन नहीं पाया। बाद में उड़ा जब उसने सारी कथा उसके ऊपर असर कर गई। जैसे बच्चों बहुत बार बताते हैं, दास आपको बताता है कि ये अमर कथा जो
गरीबदास जी की वाणी है, यह शिव जी वाली अमर कथा से कई हजार लाख गुना ज्यादा शक्तिशाली है, ज्यादा प्रभावी है। अब ये कथा सुनाने का मुझे कोई उद्देश्य नहीं, इसमें से ऐसा निष्कर्ष निकाल लूंगा आप हैरान रह जाओगे। जैसे एक सर्प कांटे का इलाज करता है, अब तो दवाइयां चल गई, पहले गार्डू होते थे, मंत्र बोलकर जहर तार देते थे। जिसको सर्प ने काट लिया वो अचेत हो जाता था, कति बेहोश जैसे मर गया हो, सांस सांस आते थे। और गार्डू क्या करता है, एक मंत्र 5-4 पंक्तियां होती हैं, उसको सिद्ध करता अपने जीवन में, 5 4 7 10 साल लगा के वो वाणी सिद्ध हो जाती है। फिर तो उसको बोलता रहता उसके ऊपर साथ बैठ के उस सर्प जैसे व्यक्ति पर। उस समय वो सर्प जैसा व्यक्ति अचेत होता है, ना वाणी सुन रहा है ना उसको समझ रहा है इसका अर्थ क्या है। तो कुछ समय के बाद वो उस वाणी के प्रभाव से उस शरीर का विष खत्म हो जाता है और वो व्यक्ति जीवित हो जाता, सचेत हो जाता है। इसी प्रकार बच्चों, परमात्मा की अमर कथा जितना जिस जो सक्षम है उसके मुख से जिस सुनी जाती है, तो उस सत्र का उसको लाभ अवश्य मिलता है। तो ये गंदा अंडा था, इसके साथ जीव चिपका हुआ था। ये गंदा अंडा ना सुन सका था, ना बोल सका था, ना वो कह क्या रहा है शिव जी वो समझ सका था। और उस वाणी के बोलने से वो अंडा भी स्वस्थ हो गया, उसमें बच्चा भी बन गया, उसका पांख भी जाम आई और वो उड़कर भाग भी गया। इसी प्रकार जो आज मानव के ऊपर रहम हुआ है, गरीबदास महाराज जी की अमरवाणी इससे भी ज्यादा स्ट्रोंग है। और ये अब दास के बुक से चला करेंगी अखंड पाठों में, आसपास के पक्षियों पर भी असर करेगी, आसपास के पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधों सब का ऊपर ऐसे असर करेगी जैसे इस पर किया था। और ये सब धीरे धीरे यहाँ से शरीर छोड़ते जाएंगे और मनुष्य जीवन पाते जाएंगे। ये सीधे फिर आके मालिक के चरणों में आएंगे। बच्चों, भक्ति जरूर करेंगे, भक्ति करेंगे तो मालिक कहीं ना कहीं उनको मिलेगा। अब मैं सुखदेव ऋषि की बुक सुनाता हूँ, पार्वती का तो दिया। अब एक बात विचार करो कि जहां पार्वती जी को मंत्र मिला, अमर मंत्र मिला, वो नाम मिला भक्ति करने का, यानी वो शिष्या भई, तो वो स्थान पार्वती के लिए तो अमरनाथ हो सका है। ये जो वहां आजकल जावे हैं मत्था टेकन देखन दर्शन कर, उनके लिए अमरनाथ नहीं है वो। अब जैसे आपने जिस भी आश्रम नाम दान केंद्र पे या कहीं भी दास से दीक्षा ली है, आपका वो स्थान अमरनाथ है। लेकिन उस स्थान से कुछ नहीं लेना देना, मोक्ष नाम से होगा। तो बच्चों, उस स्थान से मोक्ष नहीं है, वो स्थान तो आपको जिंदगी भर याद रहेगा, मुझे वहां दीक्षा मिली थी, बस इतनी बात है। और ये अमर ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ था। लेकिन मुक्ति नाम से होगी। और जो बोले आत्मा इतने ऊंचे पहाड़ों पर जाते हैं दर्शन करके आवांगे। अब विचार करो, जैसे दास ने बहुत बार समझाया आपको, ये तीर्थ क्या होते हैं, ये धाम क्या है। जैसे पार्वती को वहां नाम लिया, नाम लेकर अपने घर ना आएगी, अब भक्ति करिए, वहां क्या रखा है। अब जैसे तीर्थ हैं, वहां किसी ऋषि ने भगत ने कोई तालाब का सहारा तक है, क्योंकि पहले पानी नहाने धोने का पीने का तालाब ही होते थे, कुएं भी बहुत गहरे होते थे, एक आदमी नहीं खोद सकता। तो वहां बैठ कर अपनी भक्ति करता था, जैसे भी उसने डोले डोए। क्योंकि सत साधना तो आपको ही मिली है, पूरे विश्व को चार चार युग के बाद मिलेगी। तो वो जैसे भी तप किया, कुछ किया उसने, जैसा भक्ति की, उस आधार से वो उस लोक में चला गया। और अब वहां कुछ नहीं। अब जैसे
हम किसी का एक हमाम दस्ता ले आते थे और उसमें सामग्री कूटते हवन की और वापस देते थे मांझ धो के। हमाम दस्ता होता है लोहे का उखड़ सा, एक डेढ़ एक फुट का उसका मुसड़ सा होता है लोहे का ही, उससे वो कूटते हैं जैसे चटनी कुट्टा रहे कुंडी में। तो हमाम दस्ते में थोड़ी बहुत स्मेल थी और 5-4 दिन में वह भी खत्म होगी। जिसका मांग के लाए तो उसको दे आए, तो उन घर वालों ने महसूस हुआ कि इसमें कुछ स्मेल आवा है, तो कोई सामग्री कूट रखी है। और कुछ दिन के बाद वो स्मेल भी खत्म होगी और वो सामग्री सारी कति साफ करके अपने घर रख ली। अब उस स्मेल को सूंघ बार बार को हो कमाल हो गया, बड़ी स्मेल आई, फिर वह खत्म होगी, चलो स्मेल लेके आते हैं। उस स्मेल से कुछ नहीं होने का, उस सामग्री से गूगल खेओ, वह बनानी पड़ेगी। इसी प्रकार मोक्ष प्राप्ति के लिए यह साधना करनी पड़ेगी। तो वहां जाने से कोई लाभ नहीं जहां पर कभी कोई ऋषि ने कोई साधना की थी, वो तीर्थ बने हुए हैं। तत्काल ने परमात्मा से कहा था, जो मालिक आए थे जोगजीत रूप में, अपने बच्चे ज्ञानी के रूप में, जोगजीत रूप में, सहजदास रूप में, कई रूप में हम आते रहते हैं। तब काल ने सारी वचनबद्ध करा के मालिक को, और फिर अपनी वह दुष्टता दिखाई थी। यूं कहा था, जाओ ज्ञानी वैसे जाओ, जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी और वो बात बखाने, तीर्थ व्रत और झूठे जब तब मन लाऊं, देवी देव देवर पुजवाऊं, या वो जीव को बरमाऊं। द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। द्वादश पंथ जो नाम जो ले, सो मेरे मुख में आम समोई, और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को बरमाऊं। तो आज वो सारा काम इसने कर रखा है। अब आप किसी को समझा के देख लो, आपके सर हो जाते हैं। तुम हमारे देवताओं को ऐसे बताते हो, हमारी साधना को गलत बताते हो, तीर्थों में जाना ठीक नहीं, व्रत रखना ठीक नहीं। तो काल ने बोल रखा था कि हमारी ओर हो बाद बखाने, हमारी ओर हमारा तरफ पक्ष लेकर के वाद विवाद किया करेंगे। अब बच्चों, जो दास बता रहा है कि जो अमर पाठ और अखंड पाठ या वैसे वाणी सत्संग जहां भी चल रहे हैं, चला करेंगे, चलते हैं, चल रहे चलेंगे, वहां आस पास के पक्षियों को भी इसका राहत मिलेगी। और जैसे सुखदेव ऋषि, सुखदेव व्यास जी की पत्नी के पेट में समा गया, गर्भ में, उसके बाद 12 वर्ष तक गर्भ में रहा। वहां उसको याद रहा कि पिछले जन्म तो असंख्य खो दिए, भक्ति नहीं बड़ी, अब के मानव शरीर प्राप्त हुआ और बाहर जाते भूल पड़ जाती है तो जुल्म हो जाता है। इस डर के मारे गर्भ से बाहर लिया। 12 वर्ष बीत गए, ब्रह्मा विष्णु महेश को टेंशन हुई, ये तीनों आ गए। इन्होंने कहा कि सुखदेव बाहर आओ, 12 वर्ष तक गर्भ में ठीक नहीं, हमारी मर्यादा खत्म होती है। 9 महीने भी माताएं गर्भ में बच्चा रखती है, बहुत परेशान हो जाती है, और 12-12 वर्ष रक्षा करेंगी, ये गलत परंपरा डलती है, आप ऐसा ना करो, बाहर आओ। तो सुखदेव ऋषि ने कहा कि हे परवरदिगारो, हे भगवानो, अब मुझे ज्ञान हो गया, बाहर आती है आपकी माया, यह त्रिगुणमयी माया हमें अचेत कर देती है, सब बुला देती है, इस माया ने रोक दो, फिर मैं बाहर आऊं। इन्होंने कहा भाई ज्यादा हम भी नहीं रोक सकते, ये हमारे से भी बहुत ज्यादा प्रबल है, हमारे बस की बात नहीं है, बस कुछ सेकंड के लिए रोक सकते हैं। तब उसने कहा जी कुछ सेकंड के लिए रोक दो। तो कुछ क्षण के लिए रोकी, इतने में सुखदेव बाहर आया। तो उसको भक्ति की प्रेरणा बनी रही, भगवान की याद रही। उसी समय 9 नाथ 84 सिद्ध, यानी 93 बच्चे और लड़के पैदा हुए, ऐसा इत्तेफाक था, संस्कार था उनका। उनको भी ये बातें याद रही, उनमें से 9 तो नाथ बन गए।
और 84 सिद्ध कहलाए। उन्होंने भक्ति की प्रेरणा बन गई बचपन से ही, मालिक की याद बनी रही। लेकिन सच्चा सतगुरु ना मिलने से ये भी डले डोए। अब बच्चों ज्ञान पूरा आ चुका है और वो ठीक का समय आ गया है। गुरु पूरा, ज्ञान पूरा, भगवान पूरा। तो अब जो ये वाणी चले हैं और दास के मुख से चला करेगी, ये सत्युत मस्तार देंगी। काल के पता नहीं कितने जुगाड़ को तोड़ेंगी, कितने जीवों का उद्धार बनेगा। मनुष्य का तो कहना ही क्या, डांगर डोर पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों को भी सहारा मिलेगा इसका। ये इन पुराणों से कथा है और ये आपके सामने सच्चाई किस तरह है। अब तो सुखदेव ऋषि जब बाहर आया, उड़ के चल पड़ा वहां से। पिता ने कहा बेटा, व्यास जी ने कहा पुत्र, एक बार शकल तो दिखा दे। 12 वर्ष इंतजार की, पुत्र होगा। तब उसने कहा एक लेवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूछतम। पिताजी पता नहीं कितनी बार तू मेरा पिता बन लिया, पता ना कितनी बार मैं तेरा पिता बन लिया। अब मुझे समझ में आ गई है, मैं आपकी तरफ देखूं नहीं, मेरा मोह बन जाएगा। ये छूत की बीमारी है, ये मोह। ये विस्तार से फिर कभी बताएंगे। और ये हम आप लावा जाने का, लेकिन ये उसकी गलती थी। ज्ञान ना होने से इसने इतना ही समझ थी जो कि वो उस समय गलती कर गया। चलो जो भी इसकी सोच थी, उस आधार से ये वहां से चल पड़ा। पिता पीछे पीछे मोह में दूर तक गया, वहां से आकाश में उड़ गया, अंतर ध्यान हो गया। आगे जाकर फिर प्रकट हो गया अपने और नाल, जो बच्चे की नाभि से, माँ की नाभि से चिपकी होती है, वह गेल बाहर आकर टूट गई, टूट कर बाहर आ गई। वो बाद में काटा करते हुए बिना कटवाई कंधे पर घेर कर उठ गया, आगे काटूंगा। अब आकाश में उड़न की सिद्धि उसमें उस मंत्र से आ गई, वो अमर कथा से। अमर कथा में शिव जी ने पूर्ण परमात्मा की महिमा बताई, जो कबीर साहब ने उसको सुना रखी थी। इसमें काफी प्रकरण है, अब इतना समय नहीं जो मैं वो शायरी बताऊंगा आपको। कभी परमात्मा ने दया की बड़ी जेल में, फिर उनको विस्तार से समझाया करेंगे। तो कहने का भाव ये है कि सुखदेव ऋषि को अभिमान हो गया कि मैं बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष हूं, आकाश में उड़ जाता हूं। तो बच्चों स्वर्ग में जाने लग गया, और स्वर्ग के देवता ऋषि महर्षि सब उसको, उसकी जो है ना पूरी वो करें, सम्मान करें, उसकी आरती तारे कि बड़ा धन भाग है तेरे, बड़ी सिद्धि प्राप्त कर ली। इन इतना पता सिद्धि आएगा, और जन्म से ही छोटी उम्र में आपको इतना कुछ प्राप्त हो गया, आप तो बड़े पहुंचे हुए हो। तो सब उसकी खूब अच्छी तरह प्यार रखे, महिमा गाओ। एक दिन उसको, उसने स्वर्ग में जाने की इच्छा व्यक्त की विष्णु जी के लोक में। वहां उसको इसलिए नहीं जाने दिया कि उसका गुरु नहीं था। विष्णु जी तक बात गई। विष्णु जी ने पूछा कि हे ऋषि जी, आपने गुरु नहीं बना रखा? अगर नहीं, गुरु की क्या आवश्यकता है महाराज, ये गुरु बना रहे वो नहीं आ पाए और मैं बिना गुरु के आ गया। विष्णु भगवान बोले ठीक है, वो अलग बात है, या वही रह सकता जो पहले गुरु बनाओ। फिर एक बीमारी और, अहंकार के मेरे बराबर पृथ्वी पर कोई गुरु नहीं, मैं बाल ब्रह्मचारी, वहां कोई ऐसा संत नहीं, मैं बनाऊं गुरु किसको? विष्णु जी ने कहा कि राजा जनक मेरे परम भक्त है, आप उनसे दीक्षा लो। यूं कह के विष्णु जी चले गए, उसको बाहर निकाल दिया पार्षदों ने। वो स्वर्ग में आए, वहां सारी कथा बताई। फिर अन्य स्वर्ग, कोमर स्वर्ग, फिर ऋषियों के पास आए नीचे, उनको बताया। तो सब ने कहा कि सुखदेव बहुत बड़ी गलती कर रखी है, गुरु नहीं बनाएगा, गुरु नहीं बनाएगा तो गधा बनेगा।
तो पिछले जन्मों में उसको एकदम वो रील सी चल गई कि मैं कभी गधा बना था एक बार, पर अंधा हो गया, स्वामी ने छोड़ दिया, कुमार ने, और मैं भटकता भटकता इन नाले में फंस गया। मेरा पुली बना ली लोगों ने, आन जान लागे, मैंने कहा नहीं, भटक के भूखा मर के, भूखा होकर तो मरा, प्राण निकले। उस भय से उसको चिंता बनी, फिर अपने पिता के पास वापस आता है। व्यास जी देख के बड़े खुश हुए कि बेटा आ गया, सारी बात पूछी, तो सारी अपनी समस्या बताई पिताजी के सामने। पिताजी ऐसे ऐसे बात है, भगवान ने कहा कि राजा जनक को गुरु बनाओ। तो व्यास जी, क्योंकि जितने भी महापुरुष है वो एक सुर में बोलते हैं, उनको इतना ज्ञान तो है, गुरु बिन बात नहीं बनती। उसने विशेष ज्ञान तो सुना नहीं था, वो बैटरी चार्ज होगी, उसने उड़ा उड़ा फिर था, उससे ज्ञान था ही नहीं इसको। तो व्यास जी बोले, रे बेटा, मैं तो खुश था, चलो बेटा ना मेरे पास आया, पर यूं चर्चा तो चल रही है व्यास का बेटा इतना पहुंचा हुआ है, अब तने गुरु नहीं बना रखे, मैं तो तुम्हें कमाल कर दिया। तो दो कोडी का जीव नहीं, कल नहीं ये तेरा प्राण छूट जाएंगे या बैटरी खत्म हो जाएगी और नरक में जाएगा बेटा, गुरु बिन बात पड़ती है। तो आखिर में हार कहने बोला, हे गुरुदेव, हे पिताजी, मैं कैसे गुरु बनाऊं राजा जनक को। राजा जनक गृहस्थी भाई, ओए होए, और कैसे शीश निभाऊं जाए, जनक विदेही राजा भाई, कैसे शीश निभाऊं जाई। ओहो। सुखदेव बोले, ज्ञान विवेक का हमने स्त्री का मुख नहीं देखे। तो उसके पिताजी बोले, जो भगवान ने कह दिया, अरे तू अब भी अगरम बगरम कर रहा है, ये करने का जीव नहीं, तेने ज्ञान भी क्या आएगा, कहाँ जाएगा फिर तू, वहां तेरे को बढ़ने नहीं देंगे स्वर्ग के अंदर। जो मरता क्या नहीं करता, राजा जनक के द्वारे गया, वहां चरणों में मत्था टेका और अपने कल्याण का मार्ग पूछा। बच्चों, क्योंकि यहाँ समय बहुत कम मिलता है, इससे बहुत सी जानकारी होगी आपको, अजब गजब ज्ञान होगा। क्योंकि अभी तक दास ने आपको केवल प्रमाण दिखाए, सारे ग्रंथ सुन जाए और एक नंबर का ज्ञान आपके हृदय में जमा दिया कि जो दास कह रहा है वो सारी सच्ची है। अब दास कोड वर्डों में, संकेतों में भी ज्ञान समझाएगा, तो भी आपकी आत्मा गिल्ला कैच करेगी साथ के साथ। गरीब गोता मारू स्वर्ग में, जा बैठो पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरो अपने हीरे मोती लाल। आप वो हीरे मोती लाल हो बच्चों, आप सामान्य आत्मा नहीं हो। जब परमात्मा आपको कैसे रंग रहा है, रंग में कैसे दूध अमृत पिला रहा है आपको घर बैठे, आपको नहीं पता इसका क्या प्रतिफल होगा। बच्चे को माता पिता दूध पिलाते हैं, बढ़िया भोजन खिलाते हैं, उनको पता है कि इसको कितना इसका लाभ मिलेगा। बच्चे को ज्ञान नहीं होता, वो धक्के तो पिलावे, खेलने लग रहा हो, माँ लाओगी बुला के, आजा भाई आजा बेटी, दूध पियावेगी। बस दूध पीता पीता भी इन्होंने सोचा है, बच्चा अब छोड़ दे, जल्दी ही टांग ठोकूं, बाहर खेल का हो। अब वह दूध पिया के फिर छोड़ देती, जा भाई खेल है तू। तो बच्चों, ये अमृत दूध है आपकी आत्मा के लिए। अपना काम करो, संसारी काम करो, फिर तो दिन का जो होमवर्क क्लास वर्क है वो भी करो। तो ज्ञान का जो असर है ये व्यर्थ नहीं जाएगा, आपकी आत्मा को इतनी ताकत दे देगा जिसमें भक्ति बिल्कुल सुदृढ़ हो जाएगी, सुरक्षित रहने लग जाएगी। क्योंकि मन में दोष नहीं रहेगा, कोई गलती करे बनेगी नहीं, तो सब कुछ सुरक्षित रहेगा। आपके मोक्ष के लिए परमात्मा ने कसर नहीं छोड़ रखी, जो भी संभव व्यवस्था है वो सारी कर दी है। बच्चों, तुम भी दया करियो, रहम करियो उस परम पिता पे। और इस दास की उम्र देखो, और दास कहाँ है 9 साल से, ये देखो, और यहाँ से आपके लिए क्या कर दिया उस दाता ने।
उस मालिक को देखो ध्यान से। आप बालक नहीं हो, आपकी आत्मा में समझ आ जानी चाहिए कि ये क्या हो रहा है। कुर्बान हो जाओ, संसार की भूल जाओ बातों को। जो ज्ञान हम देते हैं उसके ऊपर समर्पित हो जाओ। तन मन धन सब अर्पिए, भक्ति मुक्ति के काज, जिनके उनमें बंदगी के इंद्र का राज। बच्चों, इंद्रिय कर्म न लग लगार, जो भजन करे निर्दुंदरे, गरीबदास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे, जब लग सूरज चंद्रे। बच्चों, आने वाली पीढ़ियां आपको भी याद करा करेंगी, जब तक चांद सूरज रहेंगे आपका नाम रहेगा कि हमारे कौन माता पिता, कौन दादा परदादा दादी इसे अमृत ज्ञान को हमारे कुल में लाए थे। आने वाली पीढ़ियों के उद्धार के लिए तुम जिम्मेवार हो। कुर्बान हो जाओ। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत साई।